श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और पशुपतिनाथ व्रत से जुड़ी प्रश्नों के जवाब लेकर आए हैं। आज के आपके जो प्रश्न है वो है कि पशुपतिनाथ व्रत हम कौन से महीने में शुरू करें जिससे हमें अधिक फल मिलेगा। तो हम आज आपके प्रश्न के जवाब देंगे, अच्छे से हम आपको समझाएंगे भी और पशुपतिनाथ व्रत की पूरी जानकारी भी देंगे। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो उपयोगी लगती है कि ये वीडियो कल्याणकारी है तो लाइक बटन दबाइएगा और कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार की होती है, ये आपको पता होगा क्योंकि हम ऑलरेडी अपने चैनल पर पशुपतिनाथ व्रत से जुड़ी एक लिस्ट बनाकर हम डाले हुए हैं कि हमें उसकी थाली कैसे तैयार करनी चाहिए, सुबह शाम की पूजन कैसे करने चाहिए, उद्यापन कैसे करने चाहिए। तो बीच बीच में आपके कमेंट आते हैं, उसके ऊपर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको पशुपतिनाथ व्रत शुरू करनी होती है सोमवार से। और आपके जो प्रश्न है कि हमें किस महीने से करने चाहिए, तो पशुपतिनाथ व्रत आपका जब मन करे, जिस समय मन करे उस सोमवार से आप उठा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप कौन से महीने से करें कि आपको ज़्यादा फलदायी होगी। तो ऐसा इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। पशुपतिनाथ व्रत आपका जब मन करे जब आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ विशेष नियम होते हैं जो आपको जानना जरूरी है और अच्छे से समझना, क्योंकि पशुपतिनाथ व्रत ऐसा व्रत है जिसे आप 5 सोमवार कर लेते हैं तो आपकी कैसे भी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। बस आपको व्रत सही तरीके से और हृदय से करनी होगी, तभी वो आपकी कामना पूर्ण होगी। तो चलिए हम पशुपतिनाथ व्रत का एक बार फिर से नियम जान लेते हैं। तो पशुपतिनाथ व्रत में आपको थाली एक सजानी होती है जिसमें आपको चंदन, अक्षत, रोली, मोली, गुलाल, अबीर, कुमकुम, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरे, फूल, पत्तियाँ जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सब सामग्रियाँ रख लीजिएगा। एक घी का गोल बाती वाला दिया ले लीजिएगा और यहाँ पे आपको माचिस, धूपबत्ती, ये सब जो भी पूजन की सामग्रियाँ होती है वो आपको थाल में सजाकर आपको शिव मंदिर जानी है। शिव मंदिर में आपको पूजा करने से पहले एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि मंदिर में अगर कोई पूजा करके चला गया हो, क्योंकि सुबह से तो सब लोग मंदिर में जाते हैं पूजन करने, तो अगर आप पशुपतिनाथ व्रत करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा मंदिर का देख लीजिएगा कि सुबह में बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं, तो आप 9-10 बजे के बाद जाइएगा, उस समय भीड़ कम होगी। तो आप मंदिर का अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह से जो लोग पूजन करके गए रहते हैं तो मंदिर में बहुत सारे फूल पत्तियाँ बिखरी रहती है, तो आप उन सारे फूल पत्तियों को साइड कर लीजिएगा। मंदिर को अच्छे से स्वच्छ कर लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद अपनी थाली रखिएगा और सुबह का आप पूजन शुरू करिएगा। अभिषेक पूजन, जल, उसके बाद रोली, मोली, चंदन, अक्षत, अबीर, उसके बाद फूल, पत्तियाँ, बेलपत्र, उसके बाद भोग लगाइएगा। उसके बाद आरती, जो भी आप सामग्रियाँ ले गए हैं वो सारी सामग्रियाँ बाबा के ऊपर समर्पित करिएगा। पंचामृत ले गए हैं तो आपको पंचामृत सुबह में सारे पंचामृत शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं, क्योंकि शाम के समय पंचामृत शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। हमने एक वीडियो में जिसमें समर्पित किया है तो वो ठंड के मौसम थे, तो उसमें शाम तक पंचामृत फटती नहीं है। नहीं तो अगर आप थाली अगर अब भी लिया कर रखेंगे, अभी गर्मी का मौसम है तो उसमें बहुत सारे चिटिया या फिर वो फट जाते हैं दूध, तो वो चढ़ाने योग्य नहीं होता है। इसीलिए आप सुबह में ही सारे पंचामृत समर्पित कर दीजिएगा और शाम में आपको सिर्फ जल का छींटा दे दीजिएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा बहुत जल भी समर्पित कर देना है। तो इसी तरीके से हमने अभिषेक पूजन कर लिए है सुबह का, और अब हम यही थाली ले जाकर घर पे रख देंगे। शाम के समय हमें इसमें कुछ नहीं डालना है, नहीं चंदन, अक्षत, अबीर, ये सब कुछ नहीं डालना है। जो भी हम ये सामग्रियाँ आप देख रहे हैं, फूल, पत्तियाँ, अक्षत, चंदन, ये सब हम सुबह में ही रख लिए थे। मोली भी 2 रखे हैं, धूपबत्ती भी सुबह में 2 रखे थे, जो एक जलाए हैं और एक रखे हुए हैं। तो शाम के समय आपको इसमें सिर्फ ऐड करनी होगी एक प्रसाद, जो आप हलवा बना लीजिएगा या फिर खीर बना सकते हैं, जो भी आपकी समर्थ हो उस तरीके से आप कुछ मीठा बना लीजिएगा। अगर सिंगरे के आटा बन जा रहा है, सिंगरे के आटे का हलवा बन जा रहा है तो वो बना लीजिएगा, नहीं तो आप गेहूं के आटे का भी हलवा बना सकते हैं, घी में बनाइएगा। तो
इस तरीके से आपसे जो समर्थ है वो आप कुछ मीठा बना लीजिएगा बाबा को भोग लगाने के लिए। हृदय से बनाइएगा, दिल से बनाइएगा। जब आप भोग बनाइएगा तो पूरे कढ़ाई में अच्छे से निकाल लीजिएगा। कढ़ाई में जो प्रसाद बनाए हैं उसका एक भी हिस्सा नहीं रहना चाहिए। पूरे कढ़ाई को साफ करके आप जितना भी बनाए हैं वो सारे मंदिर में ले जाना है। तो आप जो थाली आप सुबह में पूजन करने के लिए ले गए थे, ले आकर रखिए, उसी में रख लेनी है। और आपको 6 दिए रखने होंगे जिसमें गोल बाती और घी रखना होगा। तो यहाँ पे 2 ही सामग्री ऐड करनी होती है शाम के समय, एक भोग और 6 दिए। अगर आपके पास जल की कमी है तो थोड़ा बहुत जल रख सकते हैं, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं ऐड करना है। और यही थाली आपको फिर से शाम के समय मंदिर में ले जाकर पूजन करनी है। तो जिस तरीके से आप सुबह में अभिषेक पूजन किए थे उस समय अब उसी तरीके से आपको अभिषेक पूजन कर लेनी है। और जो आप 6 दिया जलाएंगे तो आपको मंदिर में 6 दिया नहीं जलाना है, 6 रखना है मंदिर में। जैसा कि आप देख रहे हैं 6 के 6 दिया आपको मंदिर में रखनी है, 5 को प्रज्वलित करनी है और 1 को उठाकर आपको थाली में रख लेनी है। तो यहाँ पे हम 6 दिए रख दिए हैं, 5 को हम जलाएंगे और 1 दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर जलानी होती है, इसीलिए हम उठाकर इसको वापस रखेंगे। और भोग जो ले गए हैं उसका हम 3 हिस्सा करेंगे, मंदिर में ही 3 हिस्सा करना है, घर पे नहीं। तो इस तरीके से आपको मंदिर में 3 हिस्से करना है, भोग को बाबा को समर्पित करना है और 5 दिए जलाने हैं। और जिस समय आप दिया जलाएंगे उस समय अपनी कामना बोल दीजिएगा बाबा से कि आप जिस भाव से कर रहे हैं, जिस कामना से कर रहे हैं, उस कामना से आपको जब दीप जलाइएगा उस समय बोल देना है कि बाबा आपकी कृपा से हम पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं, इस कामना को, ये कामना मेरी पूर्ण करिएगा। मेरा ये व्रत किसी अड़चन विघ्न के ये सफल हो, आपके कृपा से हम ये व्रत कर रहे हैं। इस तरीके से बाबा से आप विनती करिएगा और उसके बाद आरती करिएगा, क्षमा याचना मांगिएगा। और जो भोग लगाए हैं 2 हिस्सा रहने दीजिएगा मंदिर में, 1 भोग का हिस्सा अपने थाली में रखिएगा और 1 दिया मंदिर में से उठाकर रख लेनी है थाली में। और आपको वही थाली लेकर घर में आ जानी है। घर में प्रवेश करने से पहले आपको घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर दाहिने साइड, जिस आप जब प्रवेश करेंगे तो दाहिने साइड जिस समय आपके राइट हैंड हो उस साइड आपको वहाँ पे जो एक दीपक ले गए हैं उसको जलानी है। और जब जलाइएगा उस समय भी आपको अपनी कामना बोलनी होगी। ये कामना आपको सिर्फ प्रथम दिन ही बोलना होता है, बार बार नहीं। व्रत के जब लास्ट होंगे, आखिरी दिन होंगे, 5वें सोमवार होंगे, उस दिन फिर आप बाबा को कामना कह दीजिएगा कि बाबा हमने ये कामना से व्रत किया था, इस व्रत को आप सफल कीजिए। तो इस तरीके से आपको दरवाजे पर दीपक जला लेनी है और घर के अंदर आपको प्रवेश कर जानी है। और जो आप भोग लाए हैं 1 हिस्सा उठाकर मंदिर से, आपको उस भोग में से किसी को नहीं देना है, वो प्रसाद सिर्फ आपको आचमन करना है। उसके बाद आपको जो इच्छा हो वो आप खाइए। इच्छा हो तो नमक वाला भोजन कीजिए, नहीं इच्छा हो तो आप मीठा ही खाइए। इस तरीके से आपको शाम के समय भोजन करना है और दिन में आपको फलाहार करना है। और जब 5वां सोमवार आएगी उस दिन आपको उद्यापन करनी होगी। तो उद्यापन में आप कोई भी 108 वस्तु ले लीजिएगा, चाहे वो फूल हो या बेलपत्र हो या चावल के दाने हो या मूंग के दाने हो, जो भी आपसे बन सकता है, जो भी आपकी समर्थ हो, वो 108 लगेगी। 1 श्रीफल लगेगा, कुछ भेंट यानी पैसा लगेगा, 51, 11, 21 जितनी आपकी शक्ति हो उतना रख लीजिएगा। बाबा को समर्पित करना होगा। और कुछ सीधा भी आप ले सकते हैं अंतिम दिन, जिस समय आप उद्यापन करेंगे तो मंदिर में पुजारी है उनको आप दे दीजिएगा सीधा। तो आपको मंदिर में जानी है शाम के समय, जिस तरीके से आप व्रत करते हैं या शाम के समय पूजन करते हैं उसी तरीके से कर लेनी है। 6 दिए जला लेनी है, भोग का 3 हिस्से कर लेनी है। उसके बाद जो 108 ले गए हैं कोई भी सामग्रियाँ, उसको एक एक करके समर्पित करनी है। और श्रीफल बाबा को शिवलिंग में टच करा के नीचे रख दीजिएगा। माँ का हस्त कमल वहाँ पे नहीं, नीचे साइड में कहीं रख दीजिएगा। और बाबा से कहिएगा बाबा हम इस कामना के लिए व्रत किए थे, आपकी कृपा से मेरी ये व्रत पूर्ण हुई है, मेरी कामना को पूर्ण करिए। इस तरीके से बाबा से विनती करिएगा, हृदय से करिएगा। ये व्रत आपकी जैसी भी कामना हो उसे पूर्ण करेगी। तो इस तरीके से आप हृदय चित्त मन से ये व्रत कीजिए, आपको बाबा की कृपा प्राप्त होगी, आपको सुख मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये व्रत कीजिए।
ये व्रत अगर पीरियड आ जा रही है तो उस दिन आपको ये व्रत नहीं करना है, पूजन नहीं करना है। व्रत रखना है, उपवास रखनी है, लेकिन पूजन नहीं करना है, लेकिन वो व्रत में गिनती नहीं होगा। तो ये व्रत अगर आपकी गिनती में नहीं होगा तो आपको एक और सोमवार बढ़ाकर करनी होगी, यानी 6 सोमवार। अगर कोई व्रत आ जा रहे हैं पशुपतिनाथ व्रत के बीच में तो आपको पहले से जो करते आए हैं व्रत वो व्रत कर लीजिएगा, उसके बाद पशुपतिनाथ व्रत शुरू कर लीजिएगा। तो ये है पशुपतिनाथ व्रत के नियम। इसमें कुछ खास नहीं है, आपको ज़्यादा ताम झाम या फिर बढ़ा चढ़ा कर नहीं करना। बहुत ही सरल व्रत है ये, बहुत हृदय से कीजिए, सरल स्वभाव से कीजिए, आपकी कामना कैसी भी हो पूर्ण होगी। तो इस व्रत से जुड़ी किसी प्रकार के आपके प्रश्न हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शेष बाय, नमस्ते।